दामिनी के गांव में अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ पकड़ी जाती तो गांव का जमींदार उसे एक रात के लिए अपने साथ रखता और उसके साथ गलत काम करके उसे छोड़ देता। एक दिन गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की एक लड़के के साथ पकड़ी गई। गांव वाले उसे जमींदार के पास ले आए। जमींदार उसे कमरे में ले गया और जैसे ही उसने घूंघट उठाया, घूंघट के अंदर का नज़ारा देखकर जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह लड़की नहीं, वो तो दामिनी एक छोटे से पिछड़े हुए गांव में रहती थी। वह बचपन से ही बेहद सुंदर थी, लेकिन उसने अपने गांव में सुना था कि उसके गांव में सुंदर दिखने वाली लड़कियों की किस्मत अधिकतर खराब ही होती थी। वह उन अच्छी दिखने वाली लड़कियों में से ही एक थी जिनकी किस्मत खराब होती थी। आज हम आपको दामिनी के जीवन की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे। दामिनी के साथ इतना अन्याय हुआ था कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। पर यह शर्मनाक घटना सिर्फ दामिनी के साथ ही नहीं, बल्कि और भी कई लड़कियों के साथ हुई थी। लेकिन आज तक इस घटिया प्रथा के खिलाफ किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। दामिनी का जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां सिर्फ अज्ञानता और पिछड़ापन था। उस गांव में किसी को भी बाहर पढ़ने जाने की अनुमति नहीं थी और गांव में सिर्फ 5वीं तक के ही स्कूल थे। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसे उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए दामिनी की शिक्षा भी 5वीं तक ही हुई थी। दामिनी ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। दामिनी जब 17 साल की हुई तो उसके शादी के चर्चे होने लगे और ये खबर जमींदार के पास पहुंच गई। दामिनी को जमींदार पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि जब वो 15 साल की थी तब उसने एक घटना देखी थी। तभी से उसे गांव के जमींदार से नफरत हो गई थी। बात यह है कि सुबह का समय था और लोगों की भीड़ घेरा बनाकर खड़ी हुई थी। हमेशा की तरह जमींदार के हाथों एक खूबसूरत लड़की की आबरू लूट ली गई थी और सुबह उसे बदतर हालात में गांव वालों के सामने फेंक दिया गया था। कोई भी व्यक्ति जमींदार के आगे बोलने वाला नहीं था और दामिनी में आगे बढ़कर इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहां खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तभी भीड़ में से कोई आगे आता है और उस लड़की के ऊपर चादर डाल देता है। शायद उस शख्स को इस सब पर शर्म आ रही थी। गांव के जमींदार के अपने कानून थे। उन कानून में से एक सबसे गंदा कानून ये था कि अगर गांव की कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ पाई जाती है तो जमींदार उसके साथ गलत काम करता था। लड़की के साथ गलत काम करने के बाद वह उसे गांव वालों के सामने निर्वस्त्र छोड़ देता था और गांव से बाहर निकाल देता था, जिससे उसके माता पिता, भाई और गांव की अन्य लड़कियों को सबक मिले। उसका कहना था कि जब कोई लड़की किसी पराये लड़के के साथ घूम सकती है, प्रेम संबंध रख सकती है, तो वह भी उसके साथ ये सब कर सकता है, क्योंकि वह लड़की चरित्रहीन होती है। वह गांव की इज्जत को खराब करती है। इसीलिए जमींदार कहता है कि वह उस लड़की की इज्जत को खराब कर देता है, जिससे लड़कियों को उनकी गलती की सजा मिल सके। दामिनी इस पूरी घटना को एक दीवार के पीछे छुपकर देख रही होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसके पापा और भाई ने उसे देख लिया तो वह बेहद गुस्सा होंगे और उसके बाद वह अपने घर वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से दामिनी के दिमाग में ये घटना बस सी गई थी और बार बार उसे वही लड़की याद आती थी। जबकि जमींदार की हवेली में जमींदार की खुद की लड़कियां भी मौजूद थीं, जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था कि वह कैसी दिखती हैं और उनका चाल चलन कैसा है। गांव के लोगों ने जमींदार की लड़कियों को कभी नहीं देखा था। इस घटना को 2 साल बीत चुके थे।
लेकिन आज भी दामिनी के मन में इस घटना का डर बसा हुआ था। पहले उसे लगता था कि यह लड़कियों की ही गलती है, तभी जमींदार उन्हें ऐसी सजा देता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऐसी घटना घटी जिससे उसकी आंखें खुल गईं और दामिनी के सामने जमींदार की एक ऐसी सच्चाई आई जिससे उसे उससे नफरत हो गई। एक दिन वह अपने खेतों में घूम रही थी, तभी कुछ आदमी आते हैं और उसको पकड़कर ले जाते हैं और गांव में जाकर जमींदार की हवेली के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं कि ये लड़की गांव के पास वाले खंडहर में एक लड़के के साथ बैठी थी और गलत हरकतें कर रही थी। ये बात सुनते ही दामिनी चौंक जाती है, क्योंकि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो सिर्फ अपने खेतों में टहल रही थी। दामिनी चिल्ला रही थी और अपनी सफाई दे रही थी, कह रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुन रहा था। जमींदार ने गांव के लोगों को बुलाया और देखते ही देखते वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके पिता और उसके भाई को भी बुलाया गया था। उन आदमियों ने कहा कि हमने इस लड़की को रंगे हाथों लड़के के साथ पकड़ा है और इसके साथ जो लड़का था वह हमें देखकर भाग गया। दामिनी जमींदार के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती उठाकर लाए हैं। दामिनी ने जब अपने माता पिता और भाई की तरफ देखा, उन्होंने शर्म से अपनी गर्दन को झुका रखा था। दामिनी जानती थी कि अगर वह गलत होती तो उसके माता पिता और भाई उसे सज़ा दे देते, लेकिन इस गांव में सज़ा देने का काम सिर्फ ज़मींदार का है। दामिनी के परिवार वाले ज़मींदार के फैसले के आगे बेबस थे। फिर भी डरते हुए उसके पिता ने ज़मींदार से कहा कि ज़मींदार साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज़मींदार गुस्से में चिल्लाया और बोला कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है और तुम ज़मींदार के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। जिन आदमियों ने दामिनी को उठाया था वह तुरंत बोल पड़े कि ज़मींदार साहब, हमने इस लड़की को रंगे हाथों पकड़ा है। हमने इसे उस खंडहर में लड़के के साथ बैठे हुए देखा था। ये दोनों रंगीन मिजाज हरकतें कर रहे थे। ज़मींदार दामिनी के पिता से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी खूबसूरत दिखने वाली लड़की का कोई प्रेमी नहीं होगा? गांव का इतिहास गवाह है कि खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां अधिकतर चरित्रहीन ही होती हैं। और दामिनी को ज़बरदस्ती जमींदार की हवेली में ले जाया गया। हवेली के बाहर दामिनी को देखने के लिए भीड़ जमा थी और वह लोग एक दूसरे के कानों में कह रहे थे कि खूबसूरत लड़कियां अधिकतर चरित्रहीन होती हैं, वही ऐसा व्यवहार करती हैं। क्यों? दामिनी को अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसकी वजह से उसके माँ बाप और भाई को शर्मसार होना पड़ रहा था और अपने सर को झुकाना पड़ रहा था। दामिनी निर्दोष थी, उसे एक जाल में फंसाया जा रहा था। उसे यह समझते हुए देर नहीं लगी कि ये जमींदार की ही साजिश है। उसने ही उसे अपने चंगुल में फंसाया है और उसके जैसी और भी गांव की खूबसूरत लड़कियों को उसने अपने चंगुल में फंसाया, लेकिन जमींदार के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। दामिनी को हवेली के उसी कमरे में बंद कर दिया गया जहां पर न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी जिंदगी में ये दिन देखने को मिलेगा। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दामिनी जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी और चीख चीख के अपनी बेगुनाही बता रही थी, लेकिन हवेली में किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। गांव वालों को वापस जाने को कह दिया गया था। आधी रात बीत जाने के बाद जमींदार उस कमरे में आता है। डर के मारे दामिनी पीछे हट गई। उसने अभी तक जमींदार की सिर्फ उस दिन ही आवाज़ सुनी थी जब उस लड़की को सजा होते हुए देखा था। आज उसने जमींदार का चेहरा भी देख लिया था। उसका चेहरा बेहद ही निर्दय और भयानक था,
जिसे देखकर दामिनी की आंखें सफेद पड़ गईं। दामिनी ने हिम्मत करके जमींदार से कहा कि मुझे फंसाया गया है। मेरा किसी भी अनजान लड़के के साथ कोई संबंध नहीं है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मैं तो बस अपने खेतों में टहल रही थी। मुझे जबरदस्ती उठाकर लाया गया। आप मुझ पर रहम खाएं और मुझे छोड़ दें। दामिनी की बातें सुनकर जमींदार मुस्कुराने लगा और बोला, चिंता मत करो, कल सुबह तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लाया गया और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ सब मेरी ही चलती है और तुम्हें यहाँ लाने वाले वह आदमी भी मेरे हैं। पर मैं क्या करता, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। मेरे आदमियों ने बताया कि तुम्हारी शादी की चर्चा चल रही है। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रहे हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो और जवान भी हो चुकी हो, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा इससे पहले कि कोई और तुम्हें चखे, मैं अपने हथियार से तुम्हें, इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इसीलिए मैंने ही अपने आदमियों को तुम्हें फंसा कर लाने के लिए भेज दिया। गांव की हर खूबसूरत लड़की पर मेरी नज़र रहती है और यहाँ आने वाली हर लड़की को मैंने अपने जाल में फंसाया है और उन्हें बाद में उनको चरित्रहीन घोषित करके गांव से बाहर फिकवा दिया और गांव वालों के दिमाग में ये बात भर दी कि खूबसूरत लड़कियां चरित्रहीन ही होती हैं, जिससे जब भी किसी खूबसूरत लड़की के बारे में ये कहा जाता है इसे किसी लड़की के साथ देखा गया, तो गांव वाले बहुत आसानी से इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। जमींदार की ये सब बातें सुनकर दामिनी का सर चकराने लगा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने चीखते हुए कहा कि वह ये सब बातें गांव वालों को बताएगी और जमींदार की सारी सच्चाई गांव वालों के सामने ला देगी। ये सुनकर जमींदार बोला कि तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं एक लड़का लेकर आऊँगा और वह लड़का बोलेगा कि तुम्हारे उसके साथ संबंध हैं और उस दिन वही तुम्हारे साथ मौजूद था और उन आदमियों को देखकर वह वहाँ से भाग गया था और तुम पर इतने घिनौने आरोप लगाऊंगा कि तुम्हारे माँ बाप का इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी दामिनी को किसी राक्षस की तरह लग रही थी। उसके बाद जमींदार ने दामिनी के साथ गलत काम किया। दामिनी रोती रही, छटपटाती रही, चीखती रही, लेकिन जमींदार ने एक न सुनी। कल जो गांव दामिनी का तमाशा देखने आया था वह आज फिर इकट्ठा हुआ। दामिनी की हालत जमींदार ने इतनी खराब कर दी थी कि अगर उसे काटो तो खून भी ना निकले। वह जिंदा तो थी पर उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। वह चीख चीख कर गांव वालों को जमींदार की हकीकत बताना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। तभी गांव के जमींदार ने अपने 2 आदमियों को आवाज़ दी और उससे कहा कि इस लड़की को गांव के बाहर नदी में फेंक दो। वह आदमी दामिनी को उठाकर नदी में फेंकने के लिए ले जाने लगे। दामिनी चिल्लाई नहीं, क्योंकि वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और अब उसमें जीने की कोई चाह भी नहीं थी। उन लोगों ने उसे नदी में फेंक दिया, पर दामिनी अभी मरी नहीं, वह जिंदा थी। एक युवक ने दामिनी को नदी में देखा तो वह उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसके साथ वहाँ पर उसकी माँ भी रहती थी। दोनों मिलकर दामिनी का ख्याल रखने लगे और उसका इलाज किया। देखते ही देखते दामिनी ठीक हो गई। वह दोनों उससे बहुत पूछते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन दामिनी कुछ भी नहीं बताती और पूरे दिन बस रोती ही रहती। जिस लड़के ने उसकी जान बचाई थी उसका नाम रमन था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था और हमेशा उससे बात करने की कोशिश करता था, उसके मन को बदलने की कोशिश करता था, लेकिन दामिनी का किसी से भी बात करने को मन नहीं करता था। वह लोग दामिनी का खूब ख्याल रख रहे थे और दामिनी को रहने के लिए छत भी मिल गई थी। दामिनी वहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसका कोई और आसरा भी नहीं था। वह अपने गांव भी वापस नहीं जा सकती थी। दामिनी को बस इस बात का सुकून था
कि उसके पिता उसे गलत नहीं मानते थे। वह उसके लिए बोले थे। उन्होंने उसे निर्दोष कहा था। दामिनी को ये सोचकर बहुत सुकून मिलता था, लेकिन उसकी बाकी सभी पुरानी यादें दुखद थीं। देखते देखते रमन के घर में दामिनी के कुछ महीने बीत गए। कुछ महीने बीतने के बाद रमन ने दामिनी से कहा कि वह उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। दामिनी ने उसे मना कर दिया और उससे कहा वह किसी से भी शादी करने के लायक नहीं है, और उसने अपने साथ घटी सारी घटना उसे बता दी। पूरी घटना जानने के बाद रमन ने दामिनी से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे साथ बीते समय में चाहे जो भी हुआ हो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनाना चाहता हूँ। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। दामिनी ने अपनी किस्मत का धन्यवाद कहा कि उसे हमेशा के लिए रहने को एक छत मिल गई और एक प्यार करने वाला जीवन साथी। वह रमन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन रमन आया और उसने कहा, दामिनी, तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, चलो हम वह मेला देखने चलेंगे। दामिनी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह उस गांव में नहीं जाना चाहती है। उसकी बुरी यादें ताज़ा हो जाएंगी और गांव के लोग भी उसे पहचानते हैं। वह उनका सामना नहीं कर सकती। रमन ने उसे बहुत समझाया। रमन के काफ़ी ज़्यादा जोर देने पर दामिनी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। रमन ने कहा कि उसे उस गांव में कोई बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए वह थोड़ा पहले ही चला जाएगा। तुम बाद में आ जाना और गांव के बाहर वह मिल जाएगा। दूसरे दिन सुबह एक कंबल दामिनी ने लपेट लिया और वह उस कंबल को लपेटकर अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ी। गांव के बाहर उसे रमन मिल गया। जब वह लोग गांव के अंदर पहुंचे तो वहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। उस भीड़ को देखकर दामिनी चौंक गई। वहां पर कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि इस लड़की को बाहर खंडहर में एक अनजान लड़के के साथ पकड़ा गया, कुछ गलत हरकतें करते हुए। और वह जमींदार फिर वही बातें दोहरा रहा था कि जो लड़कियां गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगी वह उन्हें सजा देगा। ये बात सुनते ही दामिनी की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और वह रमन से बोली कि वह यह सब होता हुआ नहीं देख सकती, तुम इस लड़की को बचा लो। दामिनी ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उस लड़की के होंठ दिखाई दे रहे थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह लड़की बला की खूबसूरत है। दामिनी बार बार रमन से कह रही थी कि तुम इस लड़की को बचा लो रमन। उसने कहा दामिनी से कि तुम धैर्य रखो, आज तुम्हें न्याय मिल जाएगा। दामिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बोली कि जमींदार द्वारा इस लड़की के साथ गलत काम करने से मुझे कैसे न्याय मिल जाएगा। दामिनी ने कहा, मैं ये सब नहीं देख सकती। अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रमन ने उसे धैर्य रखने को कहा और कहा कि तुम बस देखती रहो, आज तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। जमींदार अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़की को हमारी हवेली पर ले आओ, आज इसे इसके कर्मों की सज़ा जरूर देंगे। वह लड़की चीख रही थी और कह रही थी कि भले ही मुझे मार दो, लेकिन ज़मींदार की हवेली पर लेकर मत जाओ। ज़मींदार के आदमी उसे ज़मींदार की हवेली पर ले गए और उसी कमरे में बंद कर दिया। गांव वाले बाहर खड़े थे और एक बार फिर से वह खूबसूरत लड़कियों की बुराई कर रहे थे। जमींदार ने दरवाज़ा बंद कर लिया। दामिनी रोने लगी और बोली कि उसे अब ये सब नहीं देखना। रमन उससे कह रहा था कि तुम बस थोड़ी देर रुको, और कुछ ही देर बाद जमींदार ने दरवाज़ा खोला और वह गुस्से में तिलमिलाता हुआ बाहर को भागने लगा। तभी रमन आगे बढ़ा और उसने जमींदार से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उस चरित्रहीन लड़की को सजा क्यों नहीं दी आपने? तो वह जमींदार बौखलाया हुआ रमन की तरफ देखने लगा। तभी बाकी के गांव वाले भी कहने लगे, जमींदार साहब, इस लड़की को सजा देना बहुत ज़रूरी है, वरना गांव की बाकी लड़कियां भी इसी की तरह चरित्रहीन हो जाएंगी।
जमींदार बोला कि वह उस लड़की को सजा नहीं दे सकता है। रमन ने पूछा, ऐसा क्यों? तो जमींदार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। रमन ने कहा कि अगर आप उसे सजा नहीं दे सकते तो मैं उसे सजा दूंगा, क्योंकि ऐसी लड़कियां समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। और वह उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। जमींदार ने उसे रोका और चिल्लाने लगा, बोला, खबरदार, अगर तुम उस कमरे में गए और उस लड़की को हाथ भी लगाया। रमन ने कहा कि ऐसा क्या है? उस लड़की में आज तक जिन भी लड़कियों को गैर मर्दों के साथ पकड़ा गया, आपने उन्हें सजा दी और गांव से बाहर निकाल दिया, तो फिर इस लड़की को आप क्यों बख्श रहे हैं? और रमन उस लड़की के बारे में उल्टी सीधी वही बातें कहने लगा जो जमींदार बाकी लड़कियों के लिए कहता था। रमन के मुंह से उस लड़की के लिए वह बातें सुनकर जमींदार जोर जोर से चीखने लगा और बोला कि उस लड़की के लिए इस तरीके की बातें मत बोल। रमन ने कहा, क्यों ना कहूँ? तो गुस्से में जमींदार बोला, क्योंकि वह मेरी लड़की है और उसके साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। रमन हंसने लगा और बोला कि गांव की बाकी लड़कियां अगर करें तो आप उन्हें सजा देते हैं, पर जब आपकी ही लड़की ने किया तो फिर आप उसे सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसे भी सजा दीजिए। गांव वाले भी कहने लगे कि हाँ जमींदार साहब, नियम तो सबके लिए एक ही होने चाहिए। अगर गांव की बाकी लड़कियां गलत हैं तो फिर आपकी लड़की ने भी गलत किया है, तो उसे भी सजा होनी ही चाहिए। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वह जमींदार को गिरफ्तार करने लगती है। गांव वाले पूछते हैं कि जमींदार ने ऐसा क्या किया है जो उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तब रमन गांव वालों को बताता है कि अभी तक जिन भी लड़कियों को जमींदार ने अपना शिकार बनाया था और चरित्रहीन साबित किया था, वह लड़कियां गलत नहीं थीं, बल्कि जमींदार ने उन्हें झूठे आरोप में फंसाया था, क्योंकि वह उन खूबसूरत लड़कियों के साथ गलत काम करना चाहता था। और आज जब उसकी खुद की लड़की उसके सामने आई तो वह भागने लगा और तिलमिलाने लगा। गांव वाले बार बार जमींदार से पूछने लगे कि ये लड़का जो कह रहा है क्या वह सच है, लेकिन जमींदार चुप्पी साधे चुपचाप खड़ा रहा, जिससे गांव वाले बौखला गए और जिस कमरे में उसकी बेटी बंद थी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिससे जमींदार घबरा गया और उसने गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और जब पुलिस जमींदार को पकड़कर ले जाने लगी तो गांव वालों ने जमींदार को घेर लिया और उसे बुरी तरीके से पीटने लगे। जब तक पुलिस ने जमींदार को छुड़ाया तब तक जमींदार की मृत्यु हो चुकी थी। जमींदार को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। रमन ने दामिनी से कहा कि देखो, मैं ना कहता था कि आज तुम्हें न्याय मिल जाएगा। और उसके बाद दामिनी रमन के साथ अपने ससुराल वापस लौट आई। पर उसके मन में एक सवाल था कि आखिर जमींदार की लड़की पर ये आरोप लगा कैसे और वहाँ पर पुलिस आई कैसे। जब दामिनी ने ये बात रमन से पूछी तो वह बताता है कि वह सब उसी ने किया था। जब से दामिनी ने उसको अपने अतीत के बारे में बताया था तब से ही उसने ये ठान लिया था कि वह उसे न्याय दिलाकर ही रहेगा। और उसके बाद रमन ने ये पूरा प्लान बनाया और जमींदार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों से कहा कि वह उसकी मदद करें जिससे उसकी पत्नी को और गांव की बाकी लड़कियों को न्याय मिल सके। पुलिस ने उसका सहयोग किया। उस खंडहर में जमींदार की लड़की के साथ जो लड़का देखा गया था वह मैं ही था, रमन ने कहा। और गांव में जो लोग शोर मचा रहे थे कि इस लड़की को लड़के के साथ पकड़ा गया, वह पुलिस वालों के ही साथी थे। जमींदार ने जब अपना गुनाह कबूल कर लिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये सब सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि रमन उसे कितना प्यार करता है। उसने उससे ना सिर्फ शादी करी बल्कि उसे न्याय भी दिलवाया। उसके बाद रमन कहता है कि हम बहुत ही जल्द तुम्हारे गांव चलेंगे और तुम्हारे माँ बाप से मिलकर आएंगे। ये सुनकर दामिनी ने रमन को गले से लगा लिया
और इस तरह से दामिनी के गांव को एक निर्दय जमींदार से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में जमींदार की ही जैसी मानसिकता रखने वाले न जाने कितने लोग हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनके कर्मों का फल उन्हें कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। जितना बड़ा गुनहगार पाप करने वाला है, उससे भी बड़ा गुनहगार पाप को होते हुए देखकर भी चुप रहने वाला है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी बुरी प्रथा या परंपरा है जो इंसानियत पर दाग है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।